हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, इससे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख चुके थे और आर्टिकल 52 और 53 को देखे थे। आज इससे आगे वाले आर्टिकल को देखने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 54, इसमें निर्वाचन मंडल का बात किया गया है। निर्वाचन निर्वाचन ये जो निर्वाचन है, इनमें निर्वाचन मंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन मंडल में ये जो निर्वाचन के जो मंडल है, इनमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं। इसमें जो है कि मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत प्लस विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो निर्वाचन मंडल है, इनमें निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं, इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यदि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की बात करें तो ये जो निर्वाचित सदस्य है 243 है। अब तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। निर्वाचित सदस्य, यहाँ जो दो पहले होते थे मनोनीत सदस्य, इसे हटा दिया। मनोनीत सदस्य ये पहले होता था, अब इसे हटा दिया गया है, अब ये नहीं है। तो टोटल अब निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जो राज्यसभा है, यहां से निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? ये 545 होता है। यहाँ जो होता है 245 होता है। ये जो 245 है, इनमें से 12 सदस्य मनोनीत होता है। तो टोटल यदि बोले तो निर्वाचित सदस्य कितना हो गया? तो 233। ये 233 जो है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य, ये जो है 12 मनोनीत सदस्य है। ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और 2 यूटी है, 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी। पुदुचेरी यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, यहाँ पे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
भाग लेते हैं। यहीं पे लिख लीजिए दिल्ली और पुदुचेरी, 2 यूटी, दिल्ली प्लस पुदुचेरी। पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। यह कब से? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 से भाग लेता है। 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से भाग लेते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको समझ लेते हैं पहले। ये जो है कि अनुच्छेद 54, इनमें निर्वाचन का बात कहा गया। ये जो निर्वाचन जो होते हैं, इनमें निर्वाचन मंडल, ये जो निर्वाचन मंडल होता है इनका, इनमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इनमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा में पहले तो 545 होता था, जिसमें कि 2 मनोनीत होते थे, और 543 निर्वाचित होता था, जो कि मनोनीत सदस्य का अब जो है कि प्रावधान खत्म कर दिया गया है लोकसभा से। तो अब टोटल कुल 543 निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में 245 में से 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि कला साहित्य से रिलेटेड होते हैं। इनमें से 243 सदस्य जो कि निर्वाचित सदस्य होते हैं भाग लेते हैं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। 2 यूटी, दिल्ली और पुदुचेरी जो हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये कब से किया गया है? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो 12 सदस्य होते हैं, ये होता है कला साहित्य, कला साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी, इनको भी नोट कर लीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 55, इसमें निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। निर्वाचन की रीति, ये निर्वाचन की रीति क्या है? तो एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जल्दी से इनको नोट कीजिए। प्रतिनिधित्व गुप्त प्रणाली, यहाँ पे गुप्त लिख लीजिए, गुप्त प्रणाली। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50
अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि जमानत राशि की बात बोले तो जमानत राशि 15,000 रुपया जमा करना होता है। 15,000 रुपया। ये कहाँ जमा करते हैं? तो आरबीआई या सरकारी खजाने में। में जमा करना पड़ता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि इनमें से कुल वैध मतों का 1/6 कुल मत का 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त। जब्त 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 हो जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे लिख लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। विजेता को 50% +1 या कुल वैध मतों का, यहीं पे लिखते हैं, कुल वैध मतों का आधे से, यानी कि 2 से भाग दे देंगे, आधे से अधिक होना चाहिए। +1 कर दिए, अधिक। यह है कि ये जो है कि न्यूनतम कोटा है। क्या है? न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा यदि इतना प्राप्त कर लेता है तो विजेता घोषित हो जाएंगे राष्ट्रपति। जल्दी से इनको लिखिए। तो इनको पहले समझ लेते हैं, उनके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो निर्वाचन की रीति है, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है राष्ट्रपति का। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय, हस्तांतरणीय। ये हस्तांतरणीय क्या है, इनको भी समझेंगे। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त, इनको समझेंगे। इस लाइन को छोड़ते हैं, यहाँ बढ़ते आगे। देखिए, बनने के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 आगे पीछे करने वाला प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए। और जमानत राशि 15,000 रुपए आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करना होता है। यदि कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। यदि कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? जमानत राशि जब्त। यहीं पे लिखे है, विजेता को 50% से अधिक या कुल वैध मतों का, जितना भी कुल वैध मत है उसका आधा, 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, से अधिक यदि प्राप्त कर लेता है तो विजेता हो जाएगा। अर्थात न्यूनतम कोटा यह है। यह क्या है? न्यूनतम कोटा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं थोड़ा।
इन दो लाइन को रहने देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के लिए 4 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति ही है। ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 व्यक्ति जो है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है। इसका जो है कि चुनाव का क्रम क्या होता है, तो पहले देखिए, इसको मान लेते हैं कि इसको जो है कि पसंद किया जाता है। एक राउंड में, 2 राउंड में, तीसरे राउंड में इसको पसंद किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम ही हैं, एस है, तो एस ने जो है कि इसको वरीयता क्रम में वोट देगा। जो हमको अच्छा लगेगा उसको हम 1 नंबर देंगे, उसके बाद जो उससे थोड़ा खराब लगेगा उसको 2 नंबर देंगे। मान लेते हैं हमको इसमें जो है कि सी जो है कि अच्छा लग रहा है, इसको हम 1 नंबर दे दिए। उसके बाद बी, ये थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम 2 नंबर दे दिए। इसको 4 नंबर दे देते हैं। और डी जो है इसको हम तीसरे नंबर पर पसंद करते हैं। और दूसरा जो है कि व्यक्ति है वो है आर। ये जो है कि पहला नंबर दे रहा है, ये दे रहा है पहला नंबर, मान लेते हैं 1 को दे दिया। और दूसरा नंबर दे रहा है डी को, तीसरा नंबर दे रहा है ये सी को, चौथा नंबर दे रहा है बी को। और ये एक व्यक्ति और है, टी है, ये जो है कि पहला नंबर दे रहा है सी को, दूसरा नंबर दे रहा है, तीसरा नंबर दे रहा है ये डी, सी को, तीसरा नंबर दे दिया। और ये जो है कि दूसरा नंबर दे रहा है ए को, ये इसको दे रहा है चौथा नंबर। इनमें कौन जीतेगा, ये तो एक पहली बार हुआ, पहला क्रम, ये जो चल रहा है यहां से यहां पहला क्रम। यहाँ पे लिखते हैं पहला चक्र, ये तो पहला चक्र का हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से चलेगा। इसके अलावा यदि यहाँ पे हमको ये जो है कि 50% से अधिक वोट प्राप्त नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, दूसरे राउंड का चलेगा, फिर तीसरे राउंड। तो जिस राउंड में हमें 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाएगा, विजेता घोषित हो जाएंगे। तो यहाँ यदि देखते हैं तो ये राउंड में देखिए, किसी को भी, सबको अलग अलग जो है कि लाइक किया है, किसी को एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति लाइक नहीं किया है। यदि दूसरे में आते हैं, इसमें भी देखते हैं सब डिफरेंट डिफरेंट है। यदि तीसरे में आते हैं, यहाँ देखते हैं, ये जो है कि पहले राउंड का बात हो रहा है, तो इसमें देखते हैं 1 और 2 व्यक्ति है जो कि सी को पसंद किया है। तो ये जो है कि पहले राउंड में लगता है कि ये जो है कि 50% प्लस 1, आधे से अधिक मत प्राप्त कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विजेता। यहाँ पे ये विजेता घोषित हो गए। यदि इस राउंड में किसी को भी नहीं होता, तो ये यहाँ पे दूसरे राउंड में फिर काउंटिंग होता, फिर तीसरे राउंड में होता। तो ये हस्तांतरणीय क्या होता है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय। जिसको यहाँ पर कम वोट मिलते हैं तो क्या होता है, दूसरे में उसका वोट जुड़ जाता है। ये एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय का मतलब हो जाता है। तो ये निर्वाचन की रीति क्या है, इनको समझने का बेहतर प्रयास किए होंगे। तो कैसे होता है, तो निर्वाचन एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त प्रणाली। ये जो है कि क्या होता है, गुप्त होता है। ये खुले मतदान नहीं होते, गुप्त होते हैं। नहीं तो जैसे हम संसद का वोट होता है, संसद का वोट कैसे होता है, अग्रता ही विजेता। संसद का वोट, संसद बोले, इसी में यदि मुखिया का बोलते हैं, इन सभी का वोट कैसे होता है, तो अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। अर्थात जो इसमें अधिक वोट ला लेते हैं वो जीत जाता है। मान लेते हैं ये 1 है, ये बी है, ये सी है। इन सब में इसको 5 व्यक्ति ने वोट दिया, इसको 10 ने दिया और इसको 20 ने दिया। यहाँ पे देखते हैं क्या, सी को अधिक वोट मिल रहा है, अग्रता ही विजेता, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा, विजेता। तो लेकिन राष्ट्रपति का क्या है,
तो वैसे अग्रता विजेता वाला यहाँ पे रूल नहीं लागू होता है। यहाँ इसका जो है कि अलग से अलग होता है इसका नियम। तो जो है कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त प्रणाली, ये सभी तो खुला मतदान होता है, लेकिन ये क्या होता है, गुप्त प्रणाली द्वारा इनका वोटिंग होता है। इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इनको बेहतर समझे होंगे, जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, एक विधानसभा के एक विधायक का मत मूल, विधान सभा के एक विधायक का मत मूल, एक विधायक का मत का वैल्यू क्या है, इनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा सदस्य की संख्या, राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या, विधान सभा सदस्य संख्या। यदि हम बिहार का निकालें, यहीं पे लिख लीजिए इंटू 1/1000, 1/1000। ये 1000 से क्यों गुना करते हैं, इनको भी समझ जाएंगे। तो यदि बिहार का हम निकालते हैं, बिहार में कुल जनसंख्या कितना है, 10,41,00,000, 10,41,00,000। यदि यहाँ के विधानसभा सदस्य की संख्या बोले कुल, तो कितना है, 243। इनमें 1000 से भाग देंगे, 1/1000। लिखिए इनको। यदि इनको भाग देते तो निकलता है 428.39। ये 1000 से भाग इसलिए देते हैं, यहाँ जो जीरो आ रहा है, ये जो है कि जीरो कट सके, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा डिजिट हो जाएगा। यहाँ यदि 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव में आंसर आता है, जो कि जीरो, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसी कारण जो है कि इसको 1000 से भाग देते हैं। तो कुल मत मूल कितना निकला बिहार का, 428.39। ये लगभग लिख लीजिएगा। जो भी आंकड़ा लिए हैं हम, लगभग का लिए, जल्दी से इनको नोट कीजिए। और यदि बोले कि संसद का मत मूल, एक संसद का मत मूल, ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो एक विधायक का मत मूल है, यहाँ पे हो जाएगा कुल विधायक का मत मूल, कुल विधायक का मत मूल बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या, सदस्य
संख्या। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि इनका बात बोले तो ये निर्वाचित क्या है, तो यदि लोकसभा की यदि बात करें तो लोकसभा में 543 ये क्या होते हैं, निर्वाचित 543। और राज्यसभा में यदि बोले तो कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो 243। इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 776। तो संसद के निर्वाचित सदस्य टोटल 776। यहीं पे थोड़ा निकालने का प्रयास करते हैं बिहार का ही। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 428.39। यदि कुल का निकाले टोटल का, तो इसमें जितना भी विधानसभा है उससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 243 बटे कुल निर्वाचित सदस्य 776 है, इनसे भाग दे दिए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये हो जाएगा 134.1। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, 134.14 लिख लीजिए। तो इनको ही थोड़ा फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो विधानसभा जो है, विधानसभा के एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, इनको यदि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो राज्य की कुल जनसंख्या, जो भी राज्य का निकालेंगे उस राज्य की कुल जनसंख्या में भाग दे देंगे उस राज्य के विधानसभा सदस्य संख्या से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे 1/1000। ये 1/1000 से गुना इसलिए करते हैं, यदि ऐसे जब देखते हैं तो बड़ा डिजिट आ जाता है, इसको छोटा करने के लिए यदि 1000 से भाग दे देते हैं तो दशमलव आ जाता है, जिससे कि डिजिट क्या हो जाता है, छोटा, देखने में अच्छा लगता है। तो फिर देखते हैं यहाँ पर यदि बिहार का निकाले तो बिहार की जनसंख्या कितना है, 10,41 ये लगभग है। और विधानसभा सीट कितना है, 243 सदस्य संख्या। इसमें गुना कर दिए 1/1000 तो कितना निकल गया, 428.39 लगभग में। फिर एक संसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो कुल विधायक का मत मूल्य, यहाँ तो एक का निकाले थे, इनमें यदि 243 से गुना कर देंगे तो कुल का निकल गया, बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों का संख्या। लोकसभा में 543 सदस्य हो गए और राज्यसभा में 243, टोटल हो गया 776। तो 776 से यहाँ पर भाग दे दिए। इसको यदि गुना भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 134.14। तो ये बिहार के संसद का मत मूल्य निकल गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।